8.2 के एक नए लेक्चर में आपका स्वागत है। बने रहेंगे बच्चों तो आपको इस लेक्चर्स में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5 स्टेप हैं, 5 के 5 बताए जाएंगे बच्चों। और साथ ही साथ आपके बेस्ट ऑफ लक की बात ये बच्चों होगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF नोट्स की लिंक दी गई है, आप जाके क्लिक कीजिए, मनचाहा PDF आइए, या फिर आप @union class टेलीग्राम ऐप पे सर्च कर सकते हैं और मनचाहे वीडियोस पा सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट। एट फर्स्ट हम जानेंगे बच्चों होता क्या है। इवोल्यूट द फॉलोइंग, जो सारे टॉपिक्स दिए गए हैं इनको आपके जैसे केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो पीरियाडिक टेबल होता है, वैसे ट्रिग्नोमेट्री टेबल होता है बच्चों, देख लेंगे। ये आपका टॉपिक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जा चुकी है जिसमें आपको हम ये के फर्स्ट लेक्चर्स बताए हैं। तो जानेंगे बच्चों होता क्या है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। जस्ट अपोजिट आपकी इट्स मीन्स cos 30 की वैल्यू 1/2 एंड साइन 30 की वैल्यू √3/2। कहने का मतलब है जब हम साइन 30 की वैल्यू हमारी 1/2 हो रही है एंड साइन 60 की वैल्यू हमारे √3/2 हो रहा है। जस्ट इसका अपोजिट होता है, साइन 30 है तो जब cos की वैल्यू लिखते हैं cos 60 की वैल्यू 1/2 हो जाती है एंड cos 60 है तो 30 की वैल्यू √3/2। जस्ट अपोजिट इसकी प्रक्रियाएं चलती हैं। तो लेकिन हम जानेंगे बहरहाल ये तो आपका ये भी निकालने के, ये भी याद करने के ट्रिक हैं, उसको आप पढ़ लेंगे बच्चों। फर्स्ट लेक्चर्स आपका इंट्रोडक्शन पार्ट 8.2 रहेगा, उसमें आप जान लेते हैं। तो इम्प्लाइज दैट सॉल्व कैसे करेंगे। साइन 60 की वैल्यू हमारी होती है, इसको करेंगे कैसे, अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ओके, अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमें पता है वैल्यू पुटअप करेंगे तो इम्प्लाइज दैट लगाना भूलेंगे नहीं बच्चों, इम्प्लाइज दैट आप जरूर यूज करेंगे। साइन 60 की वैल्यू ये हो जाता है √3/2 इंटू cos 30 की वैल्यू 60 है तो 30, साइन है तो cos √3/2। ये आपको अगर आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद हो जाता है, इंट्रोडक्शन फर्स्ट आप जान लेते हैं बच्चों, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने में क्वेश्चंस नहीं होंगे। साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2 इम्प्लाइज दैट √3 इंटू √3 कहते नहीं है, √a इंटू √a इक्वल टू a हो जाता है, √1 इंटू √1 वैल्यू होती है। ये हो जाएगा 3 2 दूनी 4 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 2 4। आपके डिनोमिनेटर सेम है, LCM 4 ले लेते हैं, वो क्या जाएगा 3 + 1 इम्प्लाइज दैट 4/4 कैंसिल हो गया तो 1 बचा 1 an यस। फटाक से आप लिख लेंगे, कितना अच्छा आपका वैल्यू आ रहा है, कुछ भी नहीं करना है। ऐसे सेम प्रोसेस हम सेकंड मेथड में देख लेते हैं, यानी कि पहले में ही 5 स्टेप आपके रहेंगे। अब सेकंड देखते हैं। हमें पता है वी नो दैट tan 45 की डिग्री हमारी होती है इक्वल टू 1, cos 30 की वैल्यू cos 30 की वैल्यू ये अभी आप निकाले ना, cos 30 की वैल्यू √3/2 एंड sin 60 वैल्यू √3/2, तो स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देंगे। तो करेंगे क्या, यहाँ पे 2 इम्प्लाइज दैट 2 इंटू tan 45 की डिग्री में पता है tan 45 की डिग्री 1 होती है, बट स्क्वायर में है तो हम क्या करते हैं 1 का होल वर्क कर देंगे, इक्वल टू 1 ही तो आएगा। ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 होता है, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर माइनस साइन 30 की वैल्यू 60 की वैल्यू सॉरी √3/2 होल स्क्वायर इम्प्लाइज दैट क्यूब होता है तो क्यूब लगा देते हैं, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, अगर चतुर्घात होती है तो उसको लगा दे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 ऐसे कर देंगे। तो 2 इंटू 1 इंटू 1 1 आएगा प्लस √3 इंटू √3 जस्ट इसके सामने √3/2 डबल बार आएगा तो हो क्या जाएगा सिर्फ 3/4 माइनस इसका भी 3/4 प्लस कंडीशंस माइनस कैंसिल हो गया, 2 इंटू 1 बचा इक्वल टू 2, यही अपना क्या हो जाता है आंसर। तो आई गेस लेक्चर बहुत अच्छा लग रहा होगा, ऐसे सारे इजी मेथड्स हैं, फटाफट नोट डाउन कर लेंगे। चलिए फिर हम बताते हैं थर्ड स्टेप, नोट कर लीजिए। चलिए नोट हुआ आपका, चलिए बच्चों नोट हो गया। अब आपके पॉइंट्स आ जाते हैं 3, ऐसे ही स्टेप हम देख लेंगे। 3 वाला भी आपको ये पता होना चाहिए, 3 में जब तक हमें वैल्यू नहीं फाइंड होगा हम निकाल नहीं सकते हैं। वैल्यू फाइंड करने के लिए cos 45 की डिग्री होती है बच्चों 1/√2 अकॉर्डिंग टू आपके
ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से निकालेंगे। सेक 30 की डिग्री होती है 2/√3 एंड कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2। तो आइए हम पुटअप कर लेते हैं, होता क्या है बच्चों, इम्प्लाइज दैट करेंगे cos 45 की डिग्री 1/√2 होता है एंड सेक 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस कोसेक 30 की वैल्यू 2 होती है। अब करेंगे ये हो जाता है ये ऐसे लिख लेते हैं, मान लेते हैं 1/√2 पूरे का आपका होल डाउन हो जाएगा। √3 डिनोमिनेटर 1 है तो एलसीएम ले लेते हैं, वो जाता है एलसीएम पूरे का √3 एंड यहाँ पे √3 है तो 2 प्लस यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है तो 2 में √3 के मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ना ये पोजीशन हो जाता है 1/√2 अपान 2 + 2√3/√3। इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। अगर आपको ऐसा न समझ में आता है तो 1/ इसको एक प्रोसेस ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिखिए या फिर 1/√2 लिखिए। ये जस्ट अपोजिट डिनोमिनेटर में यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जस्ट अपोजिट ऊपर चला जाता है, √3 हो जाता है /2 + 2√3। कहने का मतलब पहले पोजीशन तो वही रहेगा और जस्ट सेकंड वाला पोजीशन नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, अप का डाउन एंड डाउन का ऊपर, अप डाउन चलने होने लगता है। सेम प्रोसेस अगर इसे भी हम सॉल्व करते हैं तो वही पोजीशन आती है 1 × √3 अपान यही आएगा ना √2 × 2 + 2√3। वही पोजीशन आया कि नहीं, वही पोजीशन आ जाता है। तो ना हम करते कैसे हैं, इसको आपको समझाने के लिए सिर्फ हम मेथड बताए थे। डायरेक्टली रूप से आप करेंगे क्या, सिर्फ तो सिर्फ प्रोसेस हो जाता है आपका 1/√2 इंटू जस्ट अपोजिट √3 अपान 2 + 2√3। अब करेंगे इसका मल्टीप्लाई इसमें, ये हो जाता है √3 इंटू √3 2√2 प्लस 2 तो पहले लिख लेंगे √3 इंटू √2, 3 दूनी 6, अंडर है तो अंडर, तो ये हो जाता है √6। यहाँ तक मेथड समझ में आ गया बच्चों। अब इम्प्लाइज दैट अभी हम क्या करते हैं, ये रेशनल रेसिप्रोकल, क्यों, क्योंकि बिकॉज वी आर नॉट हैविंग टू इन दिस प्रोसेस। कहने का मतलब है बच्चों, इस प्रोसेस में कहीं भी अगर आप आंसर लिखते हो इवोल्यूट कंडीशन में कभी भी नेवर कम्स टू अंडर एंड माइनस इन डिनोमिनेटर में कभी भी अगर आपका अंडर रूट रहेगा या फिर आपके माइनस मार्किंग की रहेगा साइनिंग, तो वो कभी भी आंसर राइट नहीं होगा, वहाँ पे आंसर आ ही नहीं सकता, वो और सॉल्व होंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अंडर रूट है। कहने का मतलब अगर डिनोमिनेटर में आपके अंडर रूट और माइनस रहेंगे तो वहाँ पे आंसर लिखना आपका राइटनेस नहीं होगा। तो अंडर रूट है, दोनों में है, एक ही पोजीशन होता तब भी हम नहीं यूज़ करते। यहाँ पे हम आंसर अगर लिख देते हैं तो ये हमारा मेथड रॉन्ग हो जाएगा। आगे हम क्या करेंगे, चेंजिंग टू रेशनल रेसिप्रोकल, जस्ट अपोजिट। रेशनल अब जान लेंगे, रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, जस्ट जो डिनोमिनेटर होता है वो अगर पॉजिटिव है तो जस्ट उसका अपोजिट हो जाता है निगेटिव में। तो करेंगे क्या, चेंजिंग बाई रेशनल रेसिप्रोकल प्रोसेस। रेशनल रेसिप्रोकल प्रोसेस होता क्या है, जस्ट ये √3 है ही अपान 2√2 + 2√6, यही तो है ना, जस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये पॉजिटिव है निगेटिव में, डिनोमिनेटर सेम वही रहेंगे, 2√2 - 2√6। यहाँ पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, डिनोमिनेटर दोनों के साथ आपके नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर वही मल्टीप्लाई होगा। यहाँ भी 2√2 - 2√6। अगर यहीं √2 ओनली होता तो ऊपर नीचे से √2 से मल्टीप्लाई हो जाता। अब ना हम आगे के पोजीशंस में देख लेते हैं होता क्या है, यानी कि नेक्स्ट इसके आगे जस्ट इम्प्लाइज दैट करेंगे क्या, √3 की मल्टीप्लाई अगर इसमें करते हैं तो सबसे पहले तो 2 है ही, उसके बाद √3 इंटू √2 √6 हो जाता है, माइनस 2 है ही 2 √36 18 अंडर में 18 आ गया, अपान फिर 2√2 सॉल्व कर लेते हैं। 2√2 इंटू 2√2, 2 दूनी तो 4 पहले हो गया, इंटू √2 इंटू √2 इक्वल टू 2, तो आ गया क्या 8। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 8
फिर बीच में प्लस माइनस माइनस 2√6 2√6 2 दूनी 4 हुआ, √6 इंटू √6 ओनली 6, तो 6 24 इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं 2√6 माइनस 2√18 को हम सॉल्व करने के लिए √18 को हम ये भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 2 दूनी 4 दूनी 8 3 1 सेकेंड 3 3 का 9 दूनी 18, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो 18 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3, क्यों, किसको, पेयरिंग को निकालने के लिए, सिर्फ तो हम सॉल्व कर रहे हैं। अब ये बचता है -16, समझ में आ गया। अरे भैया 8 में -24 सब्सट्रैक्ट आप कर रहे हो तो आपके क्या बच जाते हैं 16 बचेंगे, बट साइनिंग आपकी निगेटिव है तो इसलिए निगेटिव बच जाती है। इतना पहले प्रोसेस आप देख लीजिए, रेशनल प्रोसेसर आपके बिल्कुल भी ये चेंजेस नहीं होने चाहिए। आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं बच्चों 2√6 ऐसे ही लिखेंगे -2 इंटू पेयरिंग हो रहा है 3 बाहर निकल आएगा, बचेगा क्या √2 अपान -16। एक और प्रोसेस, अभी तो √1 लिया आ रहा था, अब माइनस में भी निगेटिव आ रहा है, अब भी आप आंसर नहीं लिख सकते हो, लेकिन लिख सकते हो सॉल्व करने के अलावा। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे 2√6 माइनस 3 दूनी 6 √2 अपान -16। अभी हम आंसर नहीं लिख सकते क्योंकि निगेटिव हमारा पॉजिटिव है। तो अगर -2 को कॉमन ले लेते हैं तो ऊपर नीचे माइनस कैंसिल कर देंगे, हमारा आंसर आ सकते हैं। -2 हम कॉमन ले लिए तो इसमें बचता क्या है ब्रैकेट में माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा √6 माइनस माइनस प्लस, बीच में ये बचता है 2 तिहाई 6 अपान -16 माइनस माइनस 2 8 16। तो आंसर में आपके क्या आएगा, चाहे आप -6 प्लस 3√2 अपान 8 करिए या फिर अथवा लिख सकते हो 3√2 पॉजिटिव है माइनस √6 अपान 8, सही है ना, AN यस। चलिए आंसर पूरा लिख देते हैं। तो समझ में आ गया, कुछ भी नहीं करना था, हम एक बार यहाँ तक तो जैसे सारा पोजीशन पहला और सेकंड वाला किए वैसे कर दिए। आपके डिनोमिनेटर बिल्कुल भी आंसर तब तक नहीं आएगा जबकि डिनोमिनेटर में माइनस मार्किंग एंड अंडर रूट रहेगा, तो उसे हम और रेसिप्रोकल जस्ट अपोजिट उसका करके साइनिंग, डिनोमिनेटर वही था मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करके चेंज कर दिए, प्लस था यानी कि पॉजिटिव था तो जस्ट अपोजिट निगेटिव करके सॉल्व कर लिए, फिर भी माइनस आ रहा था तो माइनस कॉमन ले करके हम माइनस माइनस कैंसिल कर दिए, हमारा आ जाता है 3√2 माइनस √6 अपान 8। तो आई गेस आपको लेक्चर बहुत अच्छा लग रहा होगा और साथ ही साथ बने रहेंगे बच्चों। तो आपको PDF नोट्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दी जा चुकी है जिसे आप जाके क्लिक कर सकते हैं, मन चाहे वीडियोज़ नए नए पा सकते हो। और हाँ, ये भी बताना चाहें अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें भी ये लगता है नहीं हमारे पढ़ाए हुए बच्चों को, हमारे डियर स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे शेयर करिए जिससे कि और भी फ्रेंड्स ये ऑनलाइन कोर्सेज रख सकें, पढ़ सकें। तो बने रहेंगे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 स्टेप, लेकिन आप उसके पहले आप इसे स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लिए। अब देख लेते हैं रिप्रेजेंट आपको हो चुका है क्वेश्चन नंबर 4 का, इट्स मीन्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 स्टेप का। अब वैल्यू अगर आपको फाइंड होगा तो फटाफट आपके माइंड में बन रहा होगा, अरे नहीं फटाक से हम सॉल्व करते हैं, फटाक से हम सॉल्व करते हैं। होगा क्या बच्चों, sin 30 की वैल्यू आपको सबसे पहले देख लेते हैं 1/2 होता है, प्लस tan 40 की वैल्यू 1, थोड़ी सी हम प्लेस को रिप्लेस करके लिखते हैं, यानी कि थोड़ी सी जगह हम लेफ्ट करते लिखते हैं जिससे हमें मालूम हो सके। 1/2 sin 30 की वैल्यू, tan 40 की वैल्यू 1, माइनस माइनस cos 60 की वैल्यू जो sec 30 की होगी वही जस्ट अपोजिट cos की होगी, तो यानी कि 2/√3। क्या आपको पता है अभी जस्ट पिछले वाले में जब हम सॉल्व किए तो sec 23 की वैल्यू हमारी क्या आ चुकी है, तो वैसे cos 60 की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 2/√3। तो ये हो जाता है 2/√3 जो जस्ट हम पिछले वाले अभी इसी क्वेश्चंस में हम सॉल्व किए। अब ये हो जाता है sec 30 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 होता है, cot 44 की वैल्यू 45 की 1 होता है। ये हो जाएगा 1/2, अगर हम डिनोमिनेटर 1 है क्या कर लेते हैं LCM ले लेते हैं, तो 2 LCM आ गया तो ये हो जाता है 1 + 2 × 2
-2/√3 है। सिर्फ तो सिर्फ इसे सॉल्व करना है। कितना मैथमेटिक्स आपका फास्ट है कि आप जिसे सॉल्व कर पाओगे। ये हो जाता है पोजीशन 2/√, हम 3 कर लेंगे। अंडर को पहले हम लिख लेते हैं, फिर इसे सिंपली को हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें पोजीशन हमारा है 2, डिनोमिनेटर 2 ले लिए, डिनोमिनेटर 1 है तो एलसीएम 1 + 2 1 जे 2 हो जाएगा। अब ना हम आगे सॉल्व करेंगे। ये हो जाता है 2 + 1 3/2 -2/√3 होल आपका पूरा होगा 2/√3 + 2 + 1 3/2। यहाँ तक समझ में आ गया। अब पूरे का एलसीएम ले लेते हैं तो ये 2/√3 एलसीएम आ जाता है इतना, तो ये हो जाता है 3/√3 -2 × 2, यही तो होगा। अपान पूरे का होल डाउन आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3 एलसीएम ले लिए, फिर फुल का आपका होगा 1 सेकंड 2/3 हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे √3 है तो समझिए 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 × 2 + 3/3। अब आगे की पोजीशंस में हम कैसे करेंगे, इम्प्लाइज दैट ये हो जाता है 3/3 - 2 दूनी 4 अपान 2/3 इंटू यही 2/3 ऊपर हो जाएगा 2/3 यानी कि नीचे है तो अप है डाउन डाउन है। अब ये प्रोसेस ही आपका हो रहा है 2 दूनी 4 + 3/3, यही तो पोजीशन आ रहा है ना। 2/3 से 2/3 कैंसिल, बचता क्या है 3/3 - 4 अपान 4 + 3/3। चाहे तो यही आंसर लिख दे सॉल्व करके, लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि बच्चों आपको ये बताया है कि अंडर है डिनोमिनेटर में, इसलिए हम बिल्कुल भी आंसर नहीं लिखेंगे। चेंजिंग प्रोसेस लिख क्या देते हैं, चेंजिंग प्रोसेस। चेंजिंग प्रोसेस रेसिप्रोकल आपका जस्ट अपोजिट हो रहा है, होगा क्या, यहाँ पे हो जाता है इम्प्लाइज दैट 3/3 - 4/4 + 3/3 जस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, पॉजिटिव हो तो निगेटिव, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई होगा, पॉजिटिव है तो निगेटिव 4 + 3/3 है 4 - 3/3। आगे के पोजीशन में हम करते हैं, एक बार 3/3 का मल्टीप्लाई पूरे में 4 - 3/3 में होगा, फिर बीच में -4 है, यानी कि ए हो गया, ए कंडीशन बी, ए बी पूरे एक बार 3/3 का मल्टीप्लाई पूरे में होगा, फिर 4 का मल्टीप्लाई पूरे में होगा। ओके, तो -4 हो गया है यहाँ पे 4 - 3/3। जस्ट अपोजिट नीचे भी वही सेम प्रोसेस, 4 का मल्टीप्लाई 4 - 3/3 सेकेंड वाले पद में, फिर +3/3 है, फिर 4 - 3/3। अब चलिए सॉल्व कर लीजिए, कहे तो यहीं पे आंसर डालवा दें, आप सॉल्व करिए। नो, चलिए हम बता देते हैं बच्चों, डोंट वरी, आप कहीं ये मत सोचिए कि नहीं प्रिया मैम यहीं से छोड़ दे रही हैं, बिल्कुल नहीं, लास्ट तक हम लेते चलेंगे और आप छापते चलेंगे। तो यहाँ पे छाप लीजिए, बट बोर्ड एग्जाम में हम नहीं रहेंगे। बोर्ड एग्जाम में तो टीचर्स बता के चले जाते हैं, लेकिन आपको एग्जाम तो आपको ही लोगों को देना है, सिर्फ गुरु का आपका रहेगा कृपा एंड भगवान का आशीर्वाद। भगवान का आशीर्वाद ये, गुरु का आशीर्वाद, साथ ही साथ पढ़ेंगे भी साथ मन लगा करके। तो ये आप हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 × 12 हो गया, √3 है तो √3 माइनस 3 × 9 इंटू √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, फिर माइनस करेंगे 4 × 4 = 16 प्लस माइनस प्लस 4 × 12 √3 अपान जस्ट करेंगे, आराम स्लो सॉल्व करेंगे तो आपको फटाक से आ जाएगा, जल्दी करेंगे, बीच में कुछ हो जाएगा, फिर उतना टाइम लगेगा, आपको दिमाग अपसेट हो जाएगा। आराम से करिए, 4 × 4 16 माइनस 4 × 12 √3 है तो √3 प्लस फिर करेंगे 4 × 12 पॉजिटिव कर लिए, √3 बच रहा है √3, फिर माइनस प्लस माइनस 3 × 9 इंटू √3 3 आ जाएगा। अब इसे ना हम सॉल्व कर लेते हैं, इम्प्लाइज दैट करेंगे क्या, 12 √3 हो गया, माइनस 9 × 3 27 हो गया, फिर हम -16 करते हैं, -16 प्लस आपका 12/√3 है, देख रहे हैं 12/√3 अपान हम कर लेंगे बच्चों 16 - 12/√3 एक बार, 12/√3 12 प्लस माइनस कैंसिल हो गया, बचता है 16 माइनस 9 × 3 27, ये हो जाता है। आगे हम सॉल्व करेंगे, 12 हो जाता है 24, √3 है √3 कर लेते हैं, माइनस है तो माइनस के साइन लगाएंगे, 27 और 16 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाता है 43। अरे भैया
27 16 7 6 13 2 1 3 1 4 43 और 27 में 16 सब्सट्रैक्ट किए 7 में 6 1 2 में 2 1 तो ये हो जाता है -16। क्यों? क्योंकि माइनस की साइनिंग बड़ी है। अब आपके डिनोमिनेटर में प्रोसेस चेंज तो ये आपके किसकी वजह से? अंडर रूट की वजह से, लेकिन यहाँ भी माइनस की वजह से है जिससे कि नहीं सॉल्व होगा। माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा 24√3, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 43 अपान -11, माइनस माइनस कैंसिल हुआ तो इसे हम पॉजिटिव पहले लिख लेते हैं 43 माइनस 24√3 अपान 11। यही प्रोसेस हमारा हो जाता है आंसर। आई गेस लेक्चर बहुत अच्छा लग रहा होगा, कुछ भी नहीं करना था, यहाँ तक हम सॉल्व कर लिए। यहीं से हम आंसर लिख देते थे फर्स्ट एंड सेकंड प्रोसेस में, लेकिन इसमें क्या किया, चेंजिंग प्रोसेस इसलिए करना हुआ आपकी बिल्कुल भी अंडर रूट मेथड आ रहे थे। अंडर रूट में हम आंसर लिख नहीं सकते बच्चों, अंडर रूट वाला सॉल्व के लिए, लेकिन सॉल्व करने में बड़ा अच्छा लगता है ना। अंडर रूट वाला सॉल्व कर लिए, फिर हम जाके अपना निगेटिव आया तो निगेटिव भी चेंज कर लिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फर्स्ट एंड लास्ट लेक्चर का फर्स्ट एंड लास्ट आपका स्टेप 5 बताएंगे। चलिए बच्चों स्क्रीनशॉट हो चुका, अब आपका आ चुका है स्टेप नंबर 5। तो नाउ देख लेते हैं, वेरी इजी मेथड। ये लेक्चर ही वेरी इजी है, थोड़ा सा बस आपका सिंपली थोड़ा सा आपका एक्सप्लेन भले हो रहा है, लेकिन आपको अगर मेथड मालूम होगा तो सब कुछ वही होगा। प्रोसेस ना, जैसे कि ट्रिगोनोमेट्री टेबल आपको पता होगा बच्चों, तो वैल्यू हम फटाफट रख लेंगे और सॉल्व करना तो हमारी बचपन की आदत है ना, छोटे थे तभी से मैथमेटिक पढ़ते चले आ रहे हैं और सॉल्व तो कर ही रहे हैं। 5 इंटू कर लिए, कॉस स्क्वायर है, कॉस 60 की वैल्यू हमें पता है 1/2 होता है, तो 1/2 एक सेकेंड, ये इम्प्लाइज दैट 5 इंटू कॉस 60 की वैल्यू हमारी 1/2 पता है, कन्फर्म है। साइन 30 की वैल्यू जब 1/2 तो जस्ट अपोज कॉस 60 की वैल्यू हमारी 1/2 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 की वैल्यू 2 अपान होता है √3, तो 2 अपान ये हो जाएगा √3 होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर माइनस tan 45 के 1 होता है, होल स्क्वायर लगा देते हैं। इम्प्लाइज दैट ये भी ध्यान रहे कि बीचों बीच जो होता है डिवाइड करता है लाइनिंग, उसी के बीच में हम यूज़ करते हैं। इम्प्लाइज दैट के लिए साइन 30 की वैल्यू हमारी 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर। अब इम्प्लाइज दैट हम करते क्या है, 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 हो गया, प्लस 4 इंटू 2 दूनी 4 अपान √3 इंटू √3 3 माइनस 1 इंटू 1 1 आ गया। अब 1/2 का 4 कर लिए, प्लस √3 इंटू √3 3/2 दूनी 4, ये हो जाएगा 5 इंटू 1 5 अपान ये हो गया 4 प्लस 4 चौक 16 अपान 3 16 अपान 3 माइनस 1 अपान 4 पूरा है, ये हो जाता है 1 + 3 यानी कि 4 ऐड कर लेंगे 1 + 3 हो गया। अब इम्प्लाइज दैट हम करते क्या हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे 12 एलसीएम आएगा, तो 4 × 12 3 मल्टीप्लाई होता है, तो 5 इंटू 3 15 प्लस 3 चौक 12 16 चौका 64 माइनस डिनोमिनेटर 1 है इसलिए 12 अपान ये 3 + 1 4/4 हो जाएगा। अब इम्प्लाइज दैट हम नाउ करेंगे क्या कि 15 + 64 करेंगे क्या, 15 + 64 हो जाता है 5 4 9 फिर 6 7 तो 79 माइनस 12 अपान ये हो जाएगा 12 इंटू ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा यानी कि न्यूमरेटर में, तो 4/4 हो जाएगा जिससे मल्टीप्लाई हो करके 1 आ जाता है। कोई बच्चा यहीं भी गड़बड़ी कर देते हैं, 4 इंटू 4 करते हैं 0 ले आते थे, कभी नहीं, 4 इंटू 4 1 जे कट रहा है, तो 79 में 12 सब्सट्रैक्ट यानी कि बचता क्या 79 माइनस 12 अपान 12, तो इम्प्लाइज दैट 79 में जब 12 सब्सट्रैक्ट करेंगे 9 में 2 7 8 1 9 फिर 6, तो ये बचता है 67/12 ANSWE। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं करना क्या है। चलिए स्क्रीनशॉट आपका हो गया, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं, चलिए नोट डाउन हो गया। तो आई गेस आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको क्वेश्चन नंबर 2 लेकर के, उसमें देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा। ये आप सोच रहे थे कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड है, बिल्कुल हम तो समझते हैं बिल्कुल सिंपल है, वैल्यू पुटअप करते चलिए, बस आपको इंट्रोडक्शन जो बताया जा रहा है एक्सरसाइज 4 हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 स्टेप बाय स्टेप आप इंट्रोडक्शन तैयार कर लीजिए, जिसके अकॉर्डिंग हमें 9 सॉल्यूशन ले आने हैं, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं और कुछ भी नहीं है मेथड, सिर्फ आपको फार्मूला थोड़ा सा याद करने का ट्रिक पता होना चाहिए। तो आई गेस
वीडियो पसंद आई होगी बच्चों, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी जा चुकी है PDF नोट्स की, आप PDF क्लिक करके आप देख सकते हैं। थैंक यू बच्चों। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।